बिहार में अब कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी की माता जी, जो इस दुनिया में भी नहीं है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको अभद्र भाषा के साथ संबोधित किया गया है, जिस पे पीएम नरेंद्र मोदी खुद सामने आके लोगों से बात किए और उन विपक्षी पार्टियों से भी बात किए। लेकिन इस पर जनता की राय क्या है, आइए जानते हैं। सर, बिहार में अभी इलेक्शन कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और ऐसे में अचानक एक कांग्रेस की रैली में नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली देना, जो इस दुनिया में नहीं है, राजनीति में नहीं थी, वो कहाँ तक सही है? देखिए, बिहार के परिदृश्य को अगर आप देखना चाहते हैं तो टोटलिटी में देखिए कि बिहार में जिस तरीके से एक्सपोजर हुआ है इलेक्शन कमीशन का और वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा आज जड़ पकड़ चुका है, नैरेटिव बन गया है, बच्चे बच्चे की ज़बान पर आ गया है। बीजेपी इसके बारे में सोच रही थी कि भाई कैसे इसको काउंटर किया जाए, लेकिन वो काउंटर कर नहीं पा रही थी। अब वहाँ रैली में ना तो राहुल गांधी है, वहाँ बोल के चले गए, ना ये है तेजस्वी यादव है, वहाँ कोई नहीं है, खाली मंच पे किसी को खड़ा कर दिया अपने आदमी को और एक गाली दिलवा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गाली देने वाला कौन था? तुमने जांच करो वो वीडियो कौन बना रहा था, किसने वीडियो बनाया, वो जांच करो कि उस वीडियो को तुरंत अपलोड किसने किया, उसको इतनी तेजी से प्रचारित करना। और क्योंकि नैरेटिव नहीं बन पा रहा था, इसीलिए अब जो है वो हमें मालूम था कि प्रधानमंत्री भी कूदेंगे, इस बात को लेके प्रधानमंत्री भी कूदेंगे। हाय मेरी माँ को गाली दी गई। आपने कितनी माँओं को गाली दी है? सर, आपका कहने का मतलब है कि जो माता जी को गाली दी गई है बीजेपी ने खुद ही दिलवाई, क्योंकि अभी आपने एक लाइन बोला कि ये मीडिया में है यार, जरा खोल के निकालो खंगालो। वो जो अरेस्ट हुआ है और वो भी माइनॉरिटी का मुस्लिम लड़के को, ताकि हिंदू मुस्लिम भी किया जा सके। मतलब ये जानबूझ के हो रही है ये सारी चीज़ें? भाई साहब, मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं, ये जो नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, ये कोई ऐसे ही क्यों गाली देगा भाई किसी को? 14 दिन से गाली नहीं दी गई थी, आए गाली आ गई बाद में, और उसको किसने दी है उसको लेके आप उठ चले। प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरी माँ को गाली दी, मतलब ये मेरी माँ को नहीं, देश की माँ को गाली दी है, तो तू देश हो गया और तेरी माँ देश की माँ होगी। हम माता जी की इज्जत करते हैं, लेकिन सवाल ये है, जब तेरी माँ मरी थी तेरी आंख में तो हमने आंसू नहीं देखा, उस समय 10-10 कैमरे लेकर घूम रहा था तू, तब तो हमने नहीं देखा तेरी आंख में आंसू। सर, जैसा आपने बोला कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि पूरी देश की महिलाओं को ये चीज़ गाली दी गई है, तो यहाँ ये बात पे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में बोला है कि तेजस्वी यादव जो है आरजेडी, वो जानबूझ के ये कर रही है क्योंकि उनको जनता ने चुना नहीं था बिहार में, इसलिए वो माताओं बहनों को गाली दे रही है। अरे, देश के महिलाओं को गाली किसने दी थी? शुरू किसने की थी? जर्सी गाय किसने बोला था? कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? ये प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है? महिलाओं का सम्मान के बारे में, अरे यहाँ बेचारी महिलाओं को, जो हमारी पहलवान महिलाएं जो पदक लाई, देश का नाम ऊंचा किया, स्वर्ण सिंह को तुम जो उसको मतलब कुछ एक्शन ले सके थे, लिया है एक्शन? उसको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना के रखा, नहीं तो उसके बेटे को बना दिया। ये कितना नित्यानंद कौन है, वो क्या क्या है, ये कितने बलात्कारी, सारे महिलाओं को बेइज्जत करने वाले, गंद बोलने वाले, ये बलात्कार करने वाले कितने बीजेपी में भरे पड़े। किसी पर कोई एक एक्शन बताए, हम मान जाते कि हाँ ये महिलाओं के प्रति संवेदनशील है मोदी जी या बीजेपी। बिल्कुल नहीं। जब भी आंदोलन, बड़े से बड़े आंदोलन भी उठ लिए, तब भी बलात्कारियों पर उंगली कुछ नहीं कर सके। ये आपका कहने का मतलब ये सब जो हो रहा है सिर्फ राजनीति है और बिहार इलेक्शन जीतने के लिए है? देखिए, मैंने आपको बताया ना शुरुआत में कि बिहार के इलेक्शन के लिए नैरेटिव ये जो चिपक गया, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा चिपक गया, इससे पिंड नहीं छूट रहा। पिंड छुटाने के लिए पता नहीं क्या क्या हाथ पैर मार रहे हैं, तो गाली गलौज का एक ले आओ, कुछ तो करो, लेकिन ये भी नहीं काम कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अब जो है जनता समझ चुकी है कि ये प्रधानमंत्री जब मैंने इसको ये आता है तो इमोशनल होकर रो के दिखाता है। अरे, एक प्रधानमंत्री 11 बार रो चुका देश का प्रधानमंत्री, हम क्या समझे? तभी कहता है मेरे को गाली दी गई, मेरे को ये किया गया, मेरी माँ को गाली दी गई। ये नैरेटिव, ये जुमला चलने वाला नहीं है भाई, ये अब चलेगा। एक आखिरी सवाल है कि आपको लगता है इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है और नीतीश कुमार की ये आखिरी सत्ताधारी होगी? देखिए, मैं इस बात को जानता हूँ, बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। कौन क्या होने जा रहा है? परिवर्तन होने जा रहा है। और अगर इन्होंने इस नेचुरल परिवर्तन को रोकने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन से मिलके धांधली करके, लूट करके, चोरी करके वोट की, तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लोग आजिज़ आ चुके हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं, ये लोग वोट चोर हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया, नेचुरली अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो बीजेपी का सूपड़ा साफ, कहीं नीतीश नहीं मिलेगा, कहीं तुम्हारे को बीजेपी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इन्होंने धंधेबाजी करने की कोशिश की तो अराजकता हो जाएगी, आंदोलन हो जाएगा, लोग अपनी रोजगार के लिए, लोग महंगाई के खिलाफ रोज अपनी हक के लिए सड़कों पर होंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके अभी तक में पहले तो भाषा की मर्यादा
कितनी ज़्यादा बदल गई है राजनीति में। और दूसरा कि जब से हम आज़ाद हुए तब से लेके अब तक रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हम इसी पे अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये हमारी देश के लिए बहुत बुरी बात है? देखिए, ये तो क्योंकि ये बेसिक चीज़ देश आज़ाद होने के कुछ टाइम बाद ही आज़ाद हुआ देश, पूंजीपति चले गए, लेकिन विदेशी पूंजीपति चले गए, विदेशी लुटेरे चले गए, लेकिन देशी लुटेरे काबिज हो गए। सिस्टम तो वही रहा, एज इट इज़ रहा। तो इस सिस्टम ने तो बेरोजगारी, महंगाई पैदा करनी है, भ्रष्टाचार पैदा करना है। तो जब तक ये सिस्टम रहेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। किसी को सत्ता में बैठा लो, नेहरू आया, हर घर में दिया जलेगा, हर घर के किसी के आँख में आंसू नहीं होंगे। इंदिरा गांधी आई, गरीबी हटाएगी, और गरीबी हटा फिर तो ये लोग आए, अच्छे दिन आएंगे, फलाना आएगा, आ नहीं सकते, क्योंकि ये व्यवस्था संकटग्रस्त है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जब तक ये लूट का सिस्टम रहेगा कि एक तरफ तो संपदा के अंबार लगे हुए हैं, एक तरफ जो है 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं, तब तक देश का न प्रगति हो सकती है, न भला हो सकता है। इसीलिए ये व्यवस्था को जाना ही होगा, और अब वो समय धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन लाग कौन रहा है ये समय? मजदूर किसान। एक आखिरी सवाल की भाषा की मर्यादा किस तरीके से होनी चाहिए राजनीति में, और एक संवेदनशील, जिससे लगे कि हाँ एक पदाधिकारी इंसान बात कर रहा है? अरे जिनका कोई संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, वो क्या, जिनके अंदर फिलोसफिकल टॉलरेंस नहीं है, भाषा की मर्यादा तभी रह सकती है जब फिलोसफिकल टॉलरेंस हो। फिलोसफिकल टॉलरेंस नहीं है, ये कल्चर है, आरएसएस बीजेपी का कल्चर है गाली गलौज से बात करना। ये मस्टंडे, ये गुंडागर्दी पर से राजनीति करते हैं। वो तो कहते हैं हम माता बहनों की इज्जत करते हैं और हमारे देश की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। कहते रहे ना, सनातन संस्कृति का जो भट्ठा इसने बैठाया है, किसे सब कमर्शलाइज कर दिया। अयोध्या में लोगों की आस्था थी, श्रद्धा थी, कमर्शलाइज्ड। ये कॉरिडोर तो कहें डेवलपमेंट हुआ, इससे ये कॉरिडोर डेवलपमेंट हुआ, और वो क्या कहते हैं, लोगों को रोजगार मिला। हाँ, रोजगार मिला है, कमर्शलाइज कर दो तो फिर रोजगार मिला है, कमर्शलाइज करके तो फिर सनातन का ढोंग क्यों पीट रहे हो? समझिए क्यों कह रहे हो हम कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं? तुम तो सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर ला रहे हो और उपभोक्ता कल्चर ला रहे हो। तुम्हें किसी और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। लूट की संस्कृति तुम्हारी संस्कृति हो गई है। धन्यवाद। तो जैसा कि सुना आपने कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो माता जी को गाली दी गई है, ये पूरे देश को गाली नहीं दी गई है, और ना ही विपक्ष ने ये गाली दी है। ये खुद ही कांग्रेस, बीजेपी ने अपने आप को बचाने के लिए किया है, एनडीए ने अपने आप को बचाने के लिए किया है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार इस बार बिहार में नहीं आएगी, और अगर आती है तो अराजकता फैल सकती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते हैं निशास। धन्यवाद।